बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जो बज़ाहिर बहुत छोटा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। वो अमल है वज़ू। वज़ू सिर्फ पानी से हाथ और चेहरा धोने का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की पाकीज़गी, गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। सोचें, जिस अमल से अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए वो कितना अजीम अमल होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में है, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। कुरान मजीद में है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततख्हिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जब इंसान वज़ू करता है तो चेहरा धोते वक्त आँखों के गुनाह माफ़ होते हैं, हाथ धोते वक्त हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं और पाँव धोते वक्त कदमों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। वज़ू की बरकतें। गुनाहों की माफ़ी। वज़ू इंसान के छोटे छोटे गुनाहों को मिटा देता है। नंबर 2, क़यामत के दिन चमकता हुआ चेहरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन वज़ू के आसार की वजह से चमकते हुए अज़ा के साथ आएगी। नंबर 3, जन्नत का रास्ता। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बिशारत सिर्फ इस वजह से मिली कि वो हमेशा बावज़ू रहते थे। नंबर 4, शैतान से हिफाजत। बावज़ू इंसान अल्लाह की हिफाजत में रहता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में इनके कदमों की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए बिलाल, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम्हें ये मकाम मिला? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरा वज़ू टूटता मैं फ़ौरन दोबारा वज़ू करता और 2 रकत नमाज अता करता। सुभान अल्लाह। सिर्फ वज़ू की पाबंदी ने जन्नत में इतना अजीम मकाम अता कर दिया। वज़ू का सही तरीका। नंबर 1, नियत करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दोनों हाथ धोएं, कुली करें, नाक में पानी डालें, चेहरा धोएं, कोहनियों समेत हाथ धोएं। 3 बार ये अमल करना है। मस्सा करें, टखनों समेत पाँव धोएं। वज़ू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हदीस में आता है कि जो शख्स ये दुआ पढ़े उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान बंदा वज़ू करता है तो इसके कानों, आँखों, हाथों और पाँव के गुनाह जड़ जाते हैं। वज़ू को मामूली अमल न समझें, ये ईमान की रोशनी है, गुनाहों की माफ़ी है और जन्नत का रास्ता है। आज से अहद करें, नमाज से पहले अच्छा वज़ू करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे बावज़ू रहें। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को भी वज़ू की अहमियत सिखाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें पाकीज़गी इख्तियार करने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।